वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ROARO री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के टॉप 5 कॉन्सेप्ट के सीरीज़ में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ROARO की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि रीजनिंग में 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप इन प्रश्नों को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। तो अगर अभी तक आपके रीजनिंग के कॉन्सेप्ट कमज़ोर हैं तो आपको अब बड़े बड़े वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। आप डेली 5 कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, आराम से उतना टॉपिक डन हो जाएगा जितने क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। तो चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया, नीचे एक शब्द के अक्षर दिए गए जिन्हें फिर से व्यवस्थित किया गया है। अक्षरों को ठीक से व्यवस्थित करें और सही शब्द ढूंढें और शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा बताना है। देखिए शब्द कुछ इस प्रकार से, ये देखिए ये जम्बल्ड है। जम्बल्ड का मतलब जो शब्द है उसको आगे पीछे कर दिया गया। अब ये प्रश्न अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको वोकैब में अच्छा होना पड़ेगा। अगर आपको वोकैब ठीक ठाक नहीं होगा तो ऐसे प्रश्न आप स्किप कर लीजिएगा। रिस्क लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ पर एक प्रश्न 1 नंबर मिलना है, 2 नंबर मिलना है, वो नंबर चला जाएगा। देखिए यहाँ पर है क्या, ये शब्द कुछ इस प्रकार है, PIEROSM। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब इसको सही करेंगे तो आपको मिलेगा प्रॉमिस, PROMISE, प्रॉमिस मिलेगा। प्रॉमिस का अंतिम अक्षर है EE, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये 5 पुस्तकें हैं। ठीक, अंग्रेजी की पुस्तक विज्ञान की पुस्तक के ऊपर है। ठीक है भाई, जो अंग्रेजी है ये किसके ऊपर है, ये साइंस के ऊपर है। हमने इतना सेट कर दिया। फिर आगे बोला जा रहा है, सामान्य ज्ञान की पुस्तक गणित के पुस्तक के नीचे है। जो सामान्य ज्ञान मतलब जीके है, इसको मैं जीके लिख दे रहा हूँ, ये मैथ के नीचे है। आगे दिया है, विज्ञान की पुस्तक गणित के ऊपर है। देखिए अब जो विज्ञान है ना, ये गणित के ऊपर होगा, मतलब गणित क्या हो जाएगा, गणित नीचे चला आएगा। तो मैथ यहाँ पर आ गया और जीके इसके नीचे हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हिंदी की पुस्तक सामान्य ज्ञान के पुस्तक के नीचे। जो हिंदी है ना वो जीके के नीचे। ठीक है, आपने 5 पुस्तकों का क्रम लगा लिया। देखिए अलग अलग क्रम में दिया हुआ था, आपने इनको लैंग्वेज के हिसाब से सेट कर लिया। सामान्य ज्ञान की पुस्तक नीचे, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, सबसे नीचे आपको हिंदी दिख रहा है, तो ऑप्शन ए को टिक करिए, आगे बढ़िए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या दिया था भाई, 5 पुस्तक है, इसमें जो अंग्रेजी की पुस्तक है विज्ञान के ऊपर है, देखो अंग्रेजी क्या हो गया, साइंस के ऊपर हो गया। और गणित की पुस्तक विज्ञान के नीचे, देखिए गणित ये विज्ञान के नीचे आ गया। और आगे बताया गया है कि मतलब जो चीज़ें यहाँ पे जैसे दी गई, जीके के बारे में बताया गया, हिंदी के बारे में बताया गया, आपने टिक किया, आपका आंसर बन गया। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, यदि घड़ी में 9:20 हो, ठीक है, तो घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा को इंगित करती है, तो मिनट की सुई किधर इंगित करेगी। देखिए 9:20 पहले बनाइए। अगर आप एक घड़ी बनाएंगे, ठीक, मान लीजिए ऐसे एक ऑड सा गोला है, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, 12 के बाद ये 3 है, यहाँ पर 6 है और ये 9 है। 9:20 होगा कैसे, देखिए जो घंटे वाली मतलब घंटे वाली सुई है, ये कुछ इस प्रकार ऐसे 9 की तरफ होगी, है ना, थोड़ी सी ऐसे रहेगी। और जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई 20 का मतलब कुछ इस प्रकार रहेगी। ऐसी सिचुएशन होगी। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई पश्चिम को इंगित कर रहा है। पश्चिम मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग इधर है। ठीक, देखिए इस डायरेक्शन में है ये और लगभग है, तो यहाँ पर क्या है, पश्चिम है। और सही बात है, आप अगर देखेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सच में पश्चिम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मिनट वाली सुई की दिशा क्या होगी। देखिए अगर आप इधर से देखते तो ये आपका क्या हो जाता है, ये इस डायरेक्शन में देखेंगे ईस्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन को देखेंगे तो ये साउथ हो जाएगा, साउथ ईस्ट बनेगा। साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ऑप्शन डी में है। टिक करिए, आगे बढ़िए। बहुत ही आसान प्रश्न है, चंद सेकंड में आपका बन गया। अगले स्लाइड पर आते हैं दोस्तों। देखिए अगर आप बचे हुए समय में अपनी तैयारी को एक अलग धार देना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको टेस्ट लगाना चाहिए। ये जो बचा हुआ समय है ना, लगभग 25 दिन मान लीजिए, लगभग मोटा मोटा, तो इसमें आपको ये 30 टेस्ट को ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप ये सीरीज़ लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये ROARO की बात हुआ, इसके अतिरिक्त ना UPPSC 2025 के लिए कोर्स चल रहा है,
यूपीपीसीएस 2026 का भी कोर्स स्टार्ट हो गया। जो चाहता है कि हम सिलेक्शन ले, हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए, तो अब 2026 को अगर आपने टारगेट किया तो अभी से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, कंप्लीट, कुछ भी नहीं छूटेगा। प्री अच्छे से तैयार कर लेंगे, मेंस अच्छे से तैयार कर लेंगे, इंटरव्यू तक में आपकी हेल्प कर दी जाएगी। और 2025 भाई 12 अक्टूबर को एग्जाम है, तो इस कोर्स को तो कंपलसरी है ज्वाइन ही कीजिए। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया एक कुछ कथन दिए हैं और इसका निष्कर्ष दिया है। सिलॉक्स के प्रश्न सॉल्व करना है तो बेसिक तरीका क्या है, वेन डायग्राम बना लीजिएगा। कुछ सोना चांदी, देखिए सम गोल्ड, गोल्ड ऐसे जो क्या है, जो सिल्वर है मतलब चांदी है, ठीक। आप हिंदी भी लिख सकते हैं, ऐसे सिंबॉलिक फॉर्मेट में थोड़ा जल्दी लिख लिया जाएगा। सभी चांदी हीरा है। अब जितना भी चांदी जितना भी सिल्वर है ना, सब के सब हीरा है, मतलब क्या है, डायमंड है। इसका वेन डायग्राम बन गया। कंक्लूजन क्या दिया, सभी चांदी सोना है। देखिए सभी चांदी सोना बोला जा रहा है भाई। अब देखो ना, ये ठीक है, मान के चलिए ये वाला चांदी सोना है, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहेंगे, तो पहला तो गलत हो गया। आगे दिए सभी सोना हीरा है। अब सभी सोना हीरा है, ठीक। देखिए ये जो गोल्ड का ये वाला दायरा है, ठीक है, ये वाला हीरे के अंदर है, इसको हम हीरा कह सकते हैं, लेकिन जो बाहर है इसको क्या कहेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करते। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है घड़ी के समय में 9:20 हो रहा है। ये प्रश्न भाई रिपीट हो रहा है, ये प्रश्न पीछे हो चुका है तो इसको नहीं देखते। अगले प्रश्न पर आते हैं कि यदि 15 लोग दिनों में 16 लोग किसी दीवार का निर्माण करते हैं। एक दीवार है, 15 दिन में बनाना है, 16 लोग मिलकर बना देते हैं, तो 8 दिन में इसे बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। देखिए बहुत ही बेसिक सा फार्मूला होता है, फार्मूला है MDH/W। ये एक हो गया। अब भाई यहाँ पे दो कंडीशन है, तो M1 D1 H1, इसको ना MDH का फार्मूला कहते हैं, तो आप याद रखिएगा M1 D1 H1, ठीक, और बटे W1 कितना कार्य बराबर M2 D2 H2 बटे में W2। अब देखिए यहाँ पे है कि M मतलब मेन, कितने लोग हैं, D मतलब दिन, कितने दिनों तक काम किए, S मतलब आवर, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, और W मतलब कितना काम किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे ठीक है, मतलब कम का प्रयोग किया गया। अगर जैसे मान लीजिए विस्तार से प्रश्न देता और परेशान करता तो आप आसानी से बना लेते। देखिए 15 दिन है तो डे की वैल्यू है 15, ठीक है, 15 दिन है। कितने लोग काम कर रहे हैं, 16 लोग काम कर रहे हैं, ठीक। अब घंटा नहीं दिया तो घंटे को नहीं लिखेंगे। एक दीवार बना रहे हैं, दीवार के बारे में भी, मतलब एक दीवार ये बना रहे, दीवार वही वो भी बनाएंगे। अगर आधा अधूरा करके पूछ लेता तब इस पूरे फार्मूले को लिखते। MD का यूज़ आपने किया, फिर आगे दिया इसी दीवार को बनाने के लिए कितने दिन में बनाना है, 8 दिन। कितने लोग चाहिए, X लोग चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, 15 गुणे 16 बटे 8 बराबर X। अब इसको काट दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 30 दिन। 30 दिन में दीवार तैयार हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये आज हम लोगों ने 5 बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे। देखिए अब एक चीज़ समझिए ना, कि ये जो बचा हुआ समय 25 दिन, 25 दिन में अगर आप चाहते हैं कि आप किसी एक सब्जेक्ट को डन करें, तो फिर आपका और सब्जेक्ट तो छूटेगा। जैसे मान के चलिए आपके पास तमाम सब्जेक्ट है, हिंदी है, हिंदी के अलावा रीजनिंग है, रीजनिंग के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो GS में जितने सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स, साइंस, स्टैटिक, मिसलेनियस, तमाम है। तो आप ऐसा नहीं कि किसी एक को भी स्पेशल टाइम देंगे, आपको लगेगा चलो हम रीजनिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। भाई रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट सीखने में ना पूरा समय चला जाएगा, एग्जाम आपका ख़राब हो जाएगा। और अभी आपको पता है कि अगर आप UPPCS में सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो फिर भाई ये वर्ष आपके लिए गोल्डन है, क्योंकि इसके बाद ना UPPCS के जितने एग्जाम होंगे सब में इंटरव्यू हो जाएगा। मतलब बाद में ऐसा हो जाएगा कि आपको RO का भी एग्जाम देना तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप इस बार ग्रैब कर लीजिए, खाली नहीं जाना है। इसके लिए आपको पता है क्या करना है, अब जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसको फॉलो कर लीजिएगा, या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पापा वीडियोज है आप उनको देखिए। आपका जो भी सिलेबस छूट रहा है, जैसे मान के चलिए किसी विद्यार्थी का मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स छूट रहा है, तो इकोनॉमिक्स छूट रहा है, अब आपको परेशान नहीं होना है। क्या करना है कि जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इकोनॉमिक्स का पापा वीडियो है उसे देख लीजिए। अगर आप चीज़ों को और आसान बनाना चाहते हैं ना, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरेंस ग्रुप, MCQ सब कुछ मिल जाएगा। तो जर्नी आपकी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, कोर्स को ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।